अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल का। तो थ्योरी क्या होती है? आपके पास जो भी हाइपोथेसिस आपने फॉर्मुलेट किया होता है, उस हाइपोथेसिस को आप चेक करते हो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। और जब वो हाइपोथेसिस आप चेक कर रहे होते हो, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हो उसके ऊपर, और आपके पास रिजल्ट सेम आ रहे होते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होते, नेवर रिजेक्टेड, तो उसको हम कहते हैं थ्योरी। और ये आपके पास एक ग्रेट डील ऑफ एविडेंस होता है, मींस कि आपके पास एक सबूत होता है कि आपने हाइपोथेसिस को चेक किया और उसके बाद कौन से रिजल्ट आए। एग्जांपल में सेल थ्योरी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल। अगर आपके पास कोई भी थ्योरी आई है, उस थ्योरी को आपको लंबे अरसे तक रिजेक्ट ना हो सके वो, ठीक है, सरवाइव कर जाए सच अ डाउटफुल अप्रोच तक, ठीक है, मीन्स उसमें कोई शक व शुबा ना रहे और वो आपके पास कोई रिजेक्ट ना कर सके और वो कंटिन्यूसली अपने एक्सपेरिमेंट एविडेंस को प्रूव करती रहे, सपोर्ट करती रहे, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। इट कैन नॉट बी अ चैलेंज। इसमें एग्जांपल आ जाती है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अलावा आपने साइंस में मीन्स के फिजिक्स वगैरह में और बहुत से लॉ पढ़े होंगे, जैसे न्यूटन का लॉ हो गया। तो ये सारे आपके पास पहले क्या थे? थ्योरी थे। उन थ्योरीज को रिजेक्ट नहीं कर सका और वो कंटिन्यूसली अपने एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करती रही, तो वो क्या बन गई? एंड पे लॉ और प्रिंसिपल बन गई। लॉ और प्रिंसिपल एक ही चीज़ है, जिसको कहते हैं उर्दू में कानून बन गई। मीन्स के अब ये चीज़, इस कानून को फॉलो करना है, इस लॉ को फॉलो करना होता है, ठीक है। ये आपके पास कोई भी, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इनहेरिटेंस का एक लॉ है, वो आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तब आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस को समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपने कलेक्ट की हुई होती है, वो आपके पास जो आपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कलेक्ट की होती है, वो आपके पास डेट्स भी हो सकती हैं, वैल्यूज़ वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है, कि या नेम्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकती है इंफॉर्मेशन, तो उसको आप कहोगे ओवरऑल कि वो डाटा है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब हाइपोथेसिस को जब आप पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन मींस के कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो और उससे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, तो उस डाटा को आपने सबको ऑर्गेनाइज करके मींस के एक अरेंज करके अपने पास कलेक्ट करके रखना होता है। अब वो डाटा आप किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आपके पास हो गया ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स, डायग्राम्स, किसी भी फॉर्मेट में। ये डिपेंड करता है आपके पास के इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो उसी टाइप के आप फॉर्मेट यूज़ करते हो और उसमें डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हो। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए? कि अपना जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुआ है, उस हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए आपके पास जो भी रिजल्ट आए हैं उसकी एनालिसिस ज़रूरी होती है। तो एनालिसिस किस तरह से की जाती है? स्टैटिकल मेथड यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो वो स्टैटिकल मेथड में आपकी बुक में जो है दो मेथड है, रेशो और प्रोपोर्शन का। अब रेशो क्या होती है? बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, दो वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। इन दो नंबर्स के दरमियान में आपके पास क्या रिलेशन होगा, उसको आप कहोगे रेशो। और प्रोपोर्शन होती है जो ज्वाइन करती है दो रेशोज़ को। रेशो आपके पास किस चीज़ में आ सकती है? जैसे अब आपके पास एक रेशो हो गई ए रेशो बी, दूसरी हो गई सी रेशो डी। अब ये जो दो रेशियोज आ गई, इनको ज्वाइन करने का काम होता है प्रोपोर्शन का। और प्रोपोर्शन के साइन आपके पास होता है इस तरह से, फोर डॉट्स होते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसके अलावा प्रोपोर्शन को इक्वलिटी के साइन से, मींस के इक्वल के साइन से भी शो किया जाता है। तो यह आपके पास हो जाता है कि कोई भी डाटा आपने एनालाइज करना हो, उसके लिए आप स्टैटिकल मेथड यूज़ करते हो, मैथ्स के सिंपल फार्मूला, सिंपल मेथड यूज़ करते हो, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे। तो ये आपका हो गया डाटा एनालिसिस का। नेक्स्ट,
आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपके पास जो बुक में स्टडी ऑफ मलेरिया है, आपने उसको एक दफ़ा रीड करना है अच्छे से, और उसमें आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन हुए थे, उनको आपने अलग अलग करके लिखना है। मीन्स कि आपने पहले ऑब्जर्वेशन की हेडिंग देनी है, उन ऑब्जर्वेशंस को लिखना है कि मीन स्टडी ऑफ मलेरिया के लिए कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस की गई, सारी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस की हेडिंग देकर कौन कौन से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुए मलेरिया की स्टडी या रिसर्च के दौरान, तो वो सारे हाइपोथेसिस आपने एक साथ लिखने हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से किए गए, उसके रिजल्ट किस तरह से आए, ठीक है। तो ये सारे आपने एक तरह से लिखने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, जब आपने करके लेकर आनी है, और जब आप स्कूल आएंगे तो ये मुझे सबमिट करवानी है। तो ये हम लोगों का इजी सा चैप्टर था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।